नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टाइम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे बहुत से दर्शकों ने ये पूछा है कि वो किस दिन सेक्स करें, कि उनको लड़का हो या किस दिन उनको सेक्स करना चाहिए ताकि गर्भ ठहर जाए। दोस्तों, आज उन सभी का जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पुरुष के वीर्य में दो प्रकार के स्पर्म पाए जाते हैं, जो कि X और Y हैं। फीमेल में सिर्फ XX क्रोमोसोम्स होते हैं। यदि X और X यानी कि पुरुष का X क्रोमोसोम और स्त्री का X क्रोमोसोम मिल जाएं तो लड़की पैदा होती है, और यदि पुरुष का Y क्रोमोसोम और स्त्री का X क्रोमोसोम मिल जाए तो लड़का पैदा होता है। आज दोस्तों हम वैज्ञानिक तरीके की बात करते हैं। कुछ दोस्तों ने हमारे वीडियो को फेक बताया है, तो हम आज केवल वैज्ञानिक आधार की बात करेंगे। सबसे पहले गर्भधारण के बारे में बात करते हैं कि यह कब हो सकता है। स्त्री के अंडे से यदि पुरुष के शुक्राणु का मिलन 24 घंटे यानी एक दिन तक न हो तो वह बेकार हो जाता है, जबकि शुक्राणु का जीवन 48 घंटे से 72 घंटे के बीच माना जाता है। यानी कि पुरुष के स्पर्म गर्भाशय में 2 से 3 दिन तक जीवित रह सकते हैं। इसका अर्थ है कि जब स्त्री के गर्भ में अंडाणु आ जाएं, तो 24 घंटे में यानी उसी दिन संभोग करना अति आवश्यक होता है, अन्यथा अंडे के नष्ट होने की संभावना प्रबल हो जाती है और गर्भ नहीं ठहरता। संभोग के दौरान स्त्री नीचे और पुरुष ऊपर हो अथवा डॉग पोजीशन भी गर्भधारण के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। अब बात आती है कि अंडा गर्भ में कब आता है। तो दोस्तों, स्त्री के गर्भ में पीरियड के प्रथम दिन से यानी कि माहवारी के प्रथम दिन से 12वें से 16वें दिन के बीच में अंडा गर्भ में आता है। इसकी 14वें दिन आने की बहुत प्रबल संभावना होती है। यही आपका ओव्यूलेशन पीरियड कहलाता है। यह आप ओव्यूलेशन प्रोडक्ट किट से भी जान सकते हैं, जो कि किसी भी मेडिकल स्टोर पर या ऑनलाइन भी आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं कि आपको लड़का या लड़की का निर्धारण कैसे करना है। तो आपको बता दें, यदि आपको लड़का चाहिए तो जिस दिन गर्भ में अंडा आता है उसी दिन आपको सेक्स करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि मेल स्पर्म वाई स्पर्म बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं और जल्दी अंडे तक पहुंच जाते हैं और उसे निषेचित कर देते हैं। लेकिन इनकी लाइफ यानी कि इनका जीवन बहुत छोटा होता है। इसके विपरीत एक्स स्पर्म बहुत ज़्यादा एक्टिव तो नहीं होते हैं और अंडे तक पहुंचने में ज़्यादा समय लगाते हैं, लेकिन इनका जीवन लंबा होता है। यानी यदि गर्भ में अंडा नहीं है तो वाई स्पर्म खत्म हो जाते हैं और इसके विपरीत एक्स स्पर्म जीवित रहते हैं लगभग 2 या 3 दिन तक। और अंडा यदि संभोग के 1-2 दिन बाद भी बनता है तो भी उसे निषेचित कर देते हैं। यदि इस प्रकार से अंडा निषेचित होता है, यानी कि सेक्स 1-2 दिन पहले किया हो और अंडा 1-2 दिन बाद आता है, तो इस प्रकार से निषेचित अंडा 90% तक संभावना है उसमें लड़की ही पैदा होती है। यदि लड़का आपको चाहिए तो वह जिस दिन अंडा बनता है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आप सहवास यानी कि सेक्स करना अति आवश्यक है। यदि लड़की चाहिए तो अंडा बनने से 2 दिन पहले सहवास कर ले। यह थी साइंस की बात। अब आपको बताते हैं कि हमारी आयुर्वेदिक मान्यताएं क्या कहती हैं। दोस्तों, ज़्यादातर महिलाओं के पीरियड साइकिल यानी कि माहवारी 28 दिन के बाद आती है और कुछ को यह कम या ज़्यादा भी हो सकती है। तो फर्टिलिटी फेज जो है वो 12वें से 16वें दिन तक होता है। 12वें दिन, 14वें दिन और 16वें दिन यदि संभोग किया जाए तो वह लड़का होने की ज़्यादा संभावना बताता है। इसके विपरीत जिस दिन माहवारी शुरू हुई उससे काउंट करते हुए यदि 11वें, 13वें और 15वें दिन संभोग किया जाए तो यह लड़की होने की ज़्यादा संभावना व्यक्त करता है। यानी माहवारी से सम संख्या वाले दिन
संभोग करने से लड़का, विषम दिनों में अगर संभोग किया जाए तो लड़की की संभावना ज़्यादा बनती है। लेकिन दोस्तों यह कैलेंडर की डेट के हिसाब से नहीं होता है, यह काउंट किया जाता है जिस दिन से महिला की माहवारी शुरू होती है। हमने जैसा कि उदाहरण में बताया है, हमारी एक दर्शक ने बताया है कि उसकी माहवारी 22 दिसंबर को शुरू हुई थी, तो हमने उसका ही उदाहरण लेकर ये साइकिल तैयार किया है। 22 दिसंबर को हमने पहला दिन माना है ब्लीडिंग का, यानी कि पीरियड का पहला दिन 22 दिसंबर माना है। तो 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक आपके ब्लीडिंग कितने दिन की भी हो सकती है, कुछ महिलाओं की ज़्यादा हो सकती है, कुछ की कम भी हो सकती है। उसके बाद दोस्तों 4 दिन यानी कि 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, इनमें गर्भ ठहरने की संभावना बहुत ही कम होती है। इनमें संभोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि इन दिनों में संभोग किया जाता है तो संतान की दुर्बल यानी कि कमज़ोर होने की संभावना ज़्यादा है। इसे प्री ओवुलेशन पीरियड भी कहते हैं। दोस्तों उसके बाद आता है 12वां, 13वां, 14वां, 15वां और 16वां दिन। ये दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं दिनों में अगर संभोग किया जाए, इन 5 दिनों में यदि संभोग किया जाए तो सबसे ज़्यादा गर्भ ठहरने की संभावना होती है। 14वें दिन को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि लगभग 14वें दिन ही अंडाणु गर्भाशय में आता है, और यदि इसी दिन संभोग किया जाए तो यह अवश्य ही लड़के की ओर ज़्यादा संभावना व्यक्त करता है। इसके लिए दोस्तों हमको एक और बात ध्यान रखनी होती है कि जब आप संभोग करें तो उसमें औरत को नीचे होना चाहिए और मर्द को ऊपर होना चाहिए, ताकि वीर्य अंदर तक जाए और स्पर्म अच्छे से गर्भाशय में पहुंच सके। डॉग पोजीशन यानी कि मर्द पीछे और औरत आगे, इस पोजीशन को गर्भ ठहरने में सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस पोजीशन में गर्भ के सबसे ज़्यादा नज़दीक स्पर्म पहुंच सकते हैं और उनको कम दूरी तय करनी पड़ती है। तो दोस्तों 12वें से 16वें दिन अंडाणु गर्भाशय में आता है। 14वें दिन यह संभावना सबसे ज़्यादा प्रबल होती है, और इसी दिन यदि अंडा गर्भ में आ जाए और इसी दिन ही संभोग भी किया जाए तो लड़का होने की संभावना 80% तक बढ़ जाती है। दोस्तों यह वैज्ञानिक आधार पर बताया गया है, तो हमारी उस दर्शक के लिए भी ये बात ध्यान रखने योग्य है कि उसके लिए ये 5 दिन 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन दिनों आप कंटिन्यू हर दिन संभोग करें। यदि आपको लड़का ही चाहिए तो आप बुधवार यानी 4 जनवरी को अवश्य संभोग करें, क्योंकि इस दिन बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है कि आपको संभोग करने के बाद लड़का ही होगा। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको आपकी मनचाही संतान प्राप्त हो। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। यदि आपके मन में अब भी कोई शंका है तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और यदि आपको यह अच्छा लगता है तो इसे शेयर और लाइक करना न भूलें। और हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम इस प्रकार की और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।